पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता है। यह 5 पहल से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा संपत्ति, तीसरा स्नेह, चौथा सम्मान और 5वां शांति। ये हर व्यक्ति को चाहिए। पूर्ण रूपेण अगर सफलता की परिभाषा है और ये 5 चीज जिसके पास है तो पूर्ण रूपेण सफल है। हाँ, ये हो सकता है प्रारब्धवशात कभी कभी आपका स्वास्थ्य ठीक न हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रसन्न रह सकते हैं। आपने अपेक्षित पुरुषार्थ नहीं किया, प्रारब्ध ने साथ नहीं दिया, पूर्वज की पर्याप्त संपत्ति न थी, इसलिए आप भौतिक धन से वंचित रहे, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसके बावजूद भी आप प्रसन्न रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास अरबों और खरबों की संपत्ति हो वो बहुत सुखी है, और जो झोपड़ी में रहता है, मोटा भोजन करता है, मोटा कपड़ा पहनता है, जिसकी शिक्षा अच्छी नहीं है, जो गांव में रहता है, वो दुखी हो। सुख और दुख का मापदंड धन और संपत्ति से नहीं किया जा सकता। तो मैं कल 2 विषयों पर चर्चा किया, उसके बावजूद भी हमें स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें ध्यान भी देना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए। अगर देश, समाज, राष्ट्र, परिवार और स्वयं के जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम भी करना चाहिए। करिए परिश्रम। लेकिन ये तो न भी हो, उसके बाद कम से कम ये 3 चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। थोड़ा शरीर ठीक नहीं रहता। एक भाई आया था, वो बताए, साहब जी क्या करें, मेरे शरीर का कुछ हिस्सा नस सूख गया था, अभी भी काफी तकलीफ होती है। उसे मैंने पूछा क्या अभी भी दर्द है? तो कहे हाँ साहब, अब दर्द तो ऐसा है कि अब आदत सी लग गई है और थोड़ा मोड़ा दर्द पता भी अब चलता नहीं है। लेकिन वो आदमी बड़ा खुश था। साहब से चर्चा भी हो रही थी उनकी काफी देर तक, मैंने भी थोड़ी चर्चा की। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। अगर आपके शरीर में रोग है, तकलीफ है, तब भी आप सुख से रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, और रहना भी चाहिए। ये आत्मा का बोध है ना, ये केवल सुनने के लिए, कहने के लिए और जानने के लिए नहीं है जी। अगर सच में मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है तो शरीर के दर्द से क्या, शरीर की तकलीफ से क्या। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी मेहनत करें। मैंने कहा संपत्ति हासिल करने के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि जितने भी संसाधन है ना, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, दैनिक जीवन की सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन होना ही चाहिए। पहली सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया। तो घर में धन हो, और उस धन को प्राप्त करने के लिए आप कड़ी परिश्रम करिए, मेहनत करिए।
अगर उसके बाद भी अगर न हो पाए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन से कोई सुखी होता नहीं है। प्रयास करिए, प्रयास में मिल जाए तो परिवार का सुंदर लालन पालन करिए, समाज की सेवा करिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। लेकिन न मिले तो, वैसे संत के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सुखी इंसान होता है, जिसे देख करके राजा भी आश्चर्यचकित रहते, जलते हैं उसके सुख को देख करके। मस्त चाल से चलता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही। एक कहने और सुनने के लिए नहीं है बंधुओं, आप अपने गांव में, समाज में और राष्ट्र में देख सकते हैं। मैं तो कहता हूं, जिसके पास जितना ही ज्यादा धन है ना, वो आदमी उतना ही परेशान और दुखी है। आपके घर में 1 किलो सोना हो, कल्पना करो ना, हो जाए अच्छी बात है, सदगुरु का आशीर्वाद। लेकिन मेरी गारंटी है कि जिस दिन आपके घर में 1 किलो सोना रखा रहेगा, आपका सोना हराम हो जाएगा, सो ही नहीं पाएंगे। नींद लगते तक आपको यही ख्याल होगा, चोर ना आ जाए, चोर ना आ जाए। चोर को पता नहीं, लेकिन आपको पता है। सही है। आदमी कहता है धन चाहिए। एक आदमी था, भगवान से प्रार्थना किया। देखिए, जितने भी लोग मंदिर जाते हैं ना, एक बात बता दूं, लगभग जितने लोग मंदिर, चाहे वो किसी के मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर तो एक शब्द है, पवित्र स्थल, इष्ट का स्थान। मंदिर से मेरा तात्पर्य इतना है, वो जहां हमारे इष्ट रहते हैं, जहां पर पहुंच के हम अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो किसी धर्म के हो। तो आदमी जब मंदिर जाता है ना, तो किस लिए जाता है? यहां जितने लोग बैठे हैं, उसमें से कोई भगवान के लिए गया? आपको बोलेगा हाँ जी, हम भगवान को पाने के लिए तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा भाई नहीं, थोड़ा गलत फहमी में है। लगता जरूर है हमें कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन दरअसल भगवान से भी हमें कोई वास्ता नहीं है। तो क्या है? हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। दोनों समझ में आ रहा है ना? हम भगवान को नहीं चाहते, बल्कि भगवान से चाहते हैं। आपके गांव में सांसद आ जाए, विधायक आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, और सौभाग्य से अगर प्रधानमंत्री आ जाए, तो क्या प्रधानमंत्री को आप चाहते हैं? नहीं, आप प्रधानमंत्री से चाहते हैं। इसलिए आप प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। आप भगवान को इसलिए चाहते हैं क्योंकि भगवान से चाहते हैं, ताकि हम उसे खुश करके अपने लिए सुंदर पत्नी ले ला सकें, सुंदर नौकरी पा सकें, बेटा पा सकें, धन दौलत संपत्ति सब इकट्ठा कर सकें। इसलिए हम प्रार्थना जब करते हैं ना कि हे भगवान, मुझे धन दौलत देना, पुत्र देना, पत्नी देना, घर देना, संपत्ति देना, हम सब कुछ मांगते हैं। एक चीज मांगना भूल जाते हैं, वो क्या है? कि भगवान मुझे शांति भी देना और आपका शरण भी देना। इसलिए परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं उसे। मांग लिए होते तो वो भी मिल जाता। तो मैं कह रहा था कि एक आदमी था, तपस्या किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और किस भगवान को? सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला जो भगवान है ना, आप सब जानते हैं, शंकर भोले बाबा। शंकर भोले बाबा का वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रभावित होकर
लगता है कि शंकर भगवान ध्यान में बैठे बैठे बस यही देखते हैं कि लोग कौन मुझे याद कर रहा है, उसका एक ही काम। वो तपस्या में बैठकर क्या करता है वो मुझे तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर लगता है कि बस वही देखता होगा कि कौन भक्त मुझे याद कर रहा। जैसे याद किया वो प्रकट हो जाता। तो वो भक्त अपने भगवान का स्मरण कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उसके तपस्या से प्रभावित होकर शंकर भगवान प्रकट हुए। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम जो मांगना चाहो मांग लो। वो जो भक्त था उसने कहा, भगवान अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वर दो, मैं जिसे छूं वो सोना हो जाए। आप लोगों को भी लगता होगा कि अवसर मिले तो हम भी यही मांगेंगे। उसने कहा कि भगवान अगर आप कुछ दे ही सकते हैं तो जिसे मैं छूं वो सोना हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, बेटा मैं दे तो सकता हूं और देने ही आया हूं, लेकिन एक बार मैं समय देता हूं, विचार कर लो। भक्त ने कहा, विचार कोई जरूरत नहीं, देना है तो दीजिए। आदमी विचार नहीं करता। गुरु कबीर ने कहा, करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करेंगे तो जीवन के सारे दुख चले जाएंगे, लेकिन हम लोग विचार करना नहीं जानते। भगवान ने कहा, बेटा एक बार तू मेरा भक्त है, तू मेरा अनुयायी है, तुमसे मैं प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए तुमको एक अवसर देता हूं विचार करने का, एक बार सोच लो फिर से। उसने कहा कि बस हो गया, अब सोचने की जरूरत नहीं है, दे सकते हो तो यही दो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, एम मस्त तुम्हारा कल्याण हो और तुम जिसको छुओ वो सोना हो जाए। वह व्यक्ति जब उठा तपस्या से, भगवान विलीन हो गया, अंतर ध्यान हो गया, जाकर के एक वहां पर रखा हुए पत्थर को छुआ। जैसे पत्थर को छुआ वो सोना हो गया। आदमी बहुत खुश हुआ, घर में आया। घर में आया तो घर में आकर के अपने घर को, झोपड़ी था लेकिन उसको छुआ तो वो झोपड़ी सोने का हो गया। वो आदमी की खुशी और दुगुना। वो आदमी फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे सुनो, तपस्या करते करते मेरा शरीर सूख गया है, भूख लग रही है, जल्दी से भोजन निकालो, नहीं तो भूख के मारे मैं मर जाऊंगा। पत्नी का ठीक, बस आप बैठिए, हाथ धो करके मैं तैयार करके लाती हूँ। थाली को बड़जड़ी जैसे रखती है, जैसे थाली को खाने के लिए पकड़ता है, रखने के लिए, अनाज को तो छूना दूर, वो थाली सोने की हो गई। वो आदमी खुश हुआ, अरे थाली भी सोने का। लेकिन याद रखिए बंधुओं, जहां से सुख मिलता हुआ दिखता है वहीं से दुख भी मिलता है। पहले पहला आपको सुख लगेगा लेकिन पीछे से दुख मिलता है। इसलिए कभी भी सुख के पीछे मत भागना। जितना आप सुख के पीछे भागेंगे उतना ही आप और हम सबको दुख भी मिलेगा। और जिसमें दुख मिलता है ना, जस दुख देख रहा हो यह अवसर, अस सुख होई है पाए हो। और जिस कृत्य को करने में प्रारंभ में तो थोड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन उसका फल मिलेगा तो आपको सुख भी मिलेगा। आदमी खेत में काम करता है ना तो दुख मिलता है, परेशानी होती है, कीचड़ में जाना पड़ता है, धूप सहना पड़ता है, पानी को भी सहना पड़ता है। और जब किसान 4 महीना जब सह लेता है ना कष्ट को, तो अभी कुंवार कार्तिक के समय में जब धान काटता है तो खुशी भी मिलती है। पहले दुख फिर सुख, ये सतपथ की गति है। और पहले सुख और बाद में दुख, ये नरक की गति है। वो आदमी जैसे ही चावल को पकड़ा खाने के लिए, वो चावल भी सोने का। अब आदमी कितना भी भूखा हो, कितना भी धनी हो, लेकिन सोना तो नहीं खाएगा ना। खाएगा क्या? चावल ही खाएगा। चावल तो खाने से रहा। उसने सोचा, अरे
मैंने तो जिसे वरदान समझा वो मेरे लिए अभिश्राप हुआ। सोचा चलो पानी से ही काम चला लो। जैसे पानी को छुआ, पानी भी सोने का। अब माथा थोड़ा ठनका उसका, निराश हुआ, परेशान हुआ, लेकिन उसकी बच्ची दौड़ती हुई आ रही थी। उसने देखा चलो भोजन तो ना किया, पानी तो ना पी पाया, कम से कम अपनी बच्ची को थोड़ा दुलार तो लूं, थोड़ा प्यार तो कर लूं। जैसे छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, उस बच्ची को जैसे पकड़ता है वैसे वो बच्ची भी सोने लगी। अब परेशान हो गया, फिर से तपस्या किया, 10 साल तपस्या में लगाया सोना पाने के लिए। अब सोना को खोने के लिए 10 साल तपस्या किया। फिर तपस्या के भगवान फिर प्रकट हुए, कहे अब क्या चाहिए? कहे भगवान ये वरदान वापस ले लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना संतोषी रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। धन के पीछे भागेंगे तो दुखी ही रहेंगे, परेशानी ही रहेंगे। इसलिए कबीर साहब ने गाया, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अमीरी में सुख नहीं बंधुओं, फकीरी में सुख है, सहजता में सुख है, दिखावा में सुख नहीं है। आदमी आज घर परिवार में मैं देखता हूँ, बहुत गांव जाता हूँ, जो शादी होती है, शादी के पास जितनी बर्बादी होती है तो उसका कहना ही क्या। लेकिन शादी करते समय हजारों लाखों रुपए को 2-3 दिन में फूंक देता है, बर्बाद कर देता है, भोजन बर्बाद करता है। किस लिए? केवल दिखाने के लिए, मुंह छेड़ने के लिए, शान के लिए। क्यों दिखाना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो? दिखावे में जिंदगी मत जियो। अगर है तुम्हारे पास, गरीबी में बांटिए, गरीबों को पढ़ाइए, लिखाइए, सेवा करिए, लेकिन दिखावा में जिंदगी कभी मत जिए। तो मैं कह रहा था धन जरूरी है, लेकिन वो धन कहाँ रहना चाहिए? वो धन की आवश्यकता, धन सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। अगर धन का अहंकार सिर पर चढ़ गया तो वही धन आपको बर्बाद भी कर देगा। आप सब जूता पहनते हैं ना, जूता, चप्पल, तो कभी कभी आपको चप्पल काटने भी लगता है। मैं जिस चप्पल को पहनता हूं अभी भी, जब शुरू दिन लिया ना तो काटने लग गया, 3 दिन तक छोड़ दिया, 3 दिन के बाद फिर पहना, फिर काटने लग गया तो उसको रायपुर में छोड़ दिया। 1 महीने के बाद पहना और उसके बाद भी थोड़ा सा सहा, काटा, छिल गया, उसके बाद पहना रहा। अब क्या करता भाई, 350 का तो ले लिया था। तो कभी कभी हम जो चप्पल लेते हैं ना वो काटता है। ऐसे जिस धन को हम संग्रह करते हैं वो धन भी हमें काटते हैं। तो क्या करते हैं? क्या इसलिए उस चप्पल को आप पहनते रहते कि मैंने 1000 का लिया, अरे मोर मैके से आ है, इसलिए तो नहीं पहनती माता है ना। काटता हुआ चप्पल को आप छोड़ देते हैं, राह में चलते हुए आप 50 रुपए 100 रुपए के चप्पल को पुनः पहन लेते हैं। क्यों? कीमत नहीं देखते हो बंधुओं, सुख देखते हैं। इसी प्रकार से जिस दिन धन आपके जीवन में कलह पैदा करें, रिश्तों को तोड़ने का काम करें, भाई भाई में लड़ाई पैदा करें, सास बहू में मतभेद पैदा करें, देरान जेठान में विवाद पैदा करें, वो दिन धन त्यागने योग्य है। और वो काम राम ने किया, वो काम भरत ने किया। हम सुनते रामायण है और करते महाभारत है। महाभारत में क्या हुआ? रामायण और महाभारत केवल इसी एक बात को बताने के लिए है, धन के लिए भाई भाई लड़ गए इसलिए महाभारत हुआ, और धन के लिए भाई भाई प्रेम में आ गए, धन का त्याग कर दिए इसलिए रामायण हुई। आप अपने जीवन में रामायण चाहते कि महाभारत चाहते हैं? सुनते रामायण है और करते महाभारत है। याद रखिए, चप्पल चाहे कितनों भी कीमत का क्यों ना हो, वो केवल पैर में पहनने का काम आता है, और 1 रुपए की बिंदी ही सही लेकिन वो माथे पे सजने की काम आता है। इसलिए
किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसकी उपयोगिता से है, उसकी स्थान से है। इसलिए धन के पीछे मत भागिए, धन को धर्म में लगाइए, धन को सुंदर बच्चों के परवरिश में लगाइए, धन को सेवा में लगाइए, धन को देश समाज राष्ट्र के कल्याण में लगाइए। तो दूसरा सूत्र है संपत्ति। आज तीसरे सूत्र के कुछ बस 10 मिनट कहकर अपनी बात को विराम करूंगा। वो विषय है स्नेह। मैंने शुरू में कहा अगर ये 2 चीज न भी हो, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक भी न रहता हो, चल सकता है, धन की कमी हो तब भी चल सकता है, लेकिन ये 3 चीज आपके जीवन में अनिवार्य है। अनिवार्य क्या? स्नेह, सम्मान और शांति। आज का विषय मेरा है स्नेह अर्थात प्रेम। यहां जितने लोग भी बैठे हैं, इसमें से कौन ऐसा है जो कह सकता है कि मुझे प्रेम नहीं चाहिए? तो कह सकता है। यहां बैठे हैं ना तो प्रेम के नाते ही बैठे हैं। अगर यहां पर बैठे बैठे प्रेम न मिले तो आप बैठ नहीं रह सकते। लेकिन प्रेम मिलेगा कैसे? विचार करिए, चिंतन करिए। तो कबीर साहब ने एक सुंदर पथ बताया, सुंदर मार्ग बताया प्रेम पाने का। वो कैसे मिलेगा? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जहि रुचे, शीश दे ले जाए। कितने लोग प्रेम लेने आए हैं? सब लोग। तो बड़ा महंगा सौदा है प्रेम। कबीर साहब सस्ता सौदा नहीं करते, महंगा सौदा करते। अजी अगर तू प्रेम चाहता है ना तो प्रेम के लिए बलिदान देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। और क्या बलिदान करना है? धन का नहीं, क्या पद का नहीं, क्या घर का नहीं। अगर प्रेम चाहते हैं तो एक चीज का त्याग करिए। वो क्या है? अपने सिर को कलम कर दीजिए, सिर को ही चढ़ा दीजिए। अगर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना साहस है तो ही प्रेम को उपलब्ध हो सकते हैं, प्रेम को पा सकते हैं। अर्थात प्रेम पाने का पहला सूत्र है अहंकार का त्याग। अहंकारी आदमी कभी प्रेम को उपलब्ध हो सकता नहीं है। और प्रेम पाने का दूसरा तरीका क्या है? तो प्रेम पाने का दूसरा तरीका है दूसरों को केवल प्रेम दो। जितना आप दूसरे को प्रेम देते चले जाते हैं उतना ही आपको प्रेम मिलता है। प्रेम देने से मिलता है, लेते नहीं। प्रेम लेने की चीज नहीं, प्रेम देने की चीज है। जैसे आपके घर में कुआं होगा तो कुआं से क्या करते हैं? जितना आप पानी निकालते हैं उतना ही कुआं का पानी ताजा रहता है, उतना ही कुआं का पानी मीठा भी रहता है। अगर जीवन को मीठा बनाना चाहते हैं तो आप प्रेम निकालते रहिए। जीवन के स्रोत को सुंदर बनाए रखना चाहते तो प्रेम बांटते रहिए। बंधुओं, कहने का तात्पर्य माता बहनों कि आप दिल से प्रेम से भरे रहे। ये दिल जो है ना, ये कुआं है। आप इस दिल में क्या रखते हैं? चर्चा तो हम करते प्रेम की और रखते हम नफरत है। इसलिए नफरत मत रखिए, किसी से घृणा मत करिए, किसी से बैर मत करिए। आप वही देते हैं जो आपके अंदर में होता है। जिसके अंदर में प्रेम होगा वो प्रेम बांटेगा, जिसके अंदर में नफरत होगा वो नफरत बांटेगा, और जिसके हृदय में क्रोध होगा वो क्रोध करेगा। जो रहता है वही हम देते हैं। अगर सामने वाला ने अगर क्रोध किया तो क्या हम भी क्रोध करें? कबीर साहब ने बहुत सुंदर साखी कही और बहुत प्यारी साखी मुझे लगता है ये। वो तो वैसा ही हुआ तू मत होए अयान, ओ निर्गुण गुणिया तय गुणवंता, मत एकई में शान। वो तो वैसा ही हुआ। कौन? कहने वाला, करने वाला। उसने वैसा कर दिया, वैसा बोल दिया, वैसा व्यवहार किया, तुमको ठग लिया। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगा जाइए कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ठगने का काम मत करें। आपको कोई गाली दे तो सुन लीजिए, आप किसी को गाली
न दें। कोई क्रोध करता है उस क्रोध को सह लें, लेकिन किसी दूसरे पर आप क्रोध न करें। क्यों? वो तो वैसा ही हुआ, पत्नी वैसे ही है, पुत्र वैसे ही है, पिता भी वैसे ही है, तो क्या हमें वैसे ही हो जाना चाहिए? कभी साहब कहते नहीं, अगर वो वैसा ही हो गया तो तू मत हो अयान, तू दूसरा मत बन, उसके जैसा मत बन जा। उसने तो अपने जीवन को बर्बाद कर ही लिया। और मैं कहता हूं बंधुओं, अगर कोई आदमी क्रोध करता है, हिंसा करता है, नफरत करता है, घृणा करता है, तो वह आदमी दंड के योग्य नहीं बल्कि करुणा का पात्र है। कैसे? आप प्रभु से, सद्गुरु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस व्यक्ति को क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानता क्रोध करना गलत है, हिंसा करना गलत है, पाप करना गलत है। अगर इतना जान लिया होता तो ये काम कभी वो करता नहीं, इसलिए क्षमा का योग्य है, दंड देने योग्य नहीं है। तो हृदय में प्रेम रखिए, प्रेम से भरा रहे। जितना हम प्रेम से भरा रहे, पति पत्नी के प्रति प्रेम, भाई भाई के प्रति प्रेम। अगर भाई भाई का प्रेम देखना है तो राम और भरत को देखिए, अगर मित्र का प्रेम देखना है तो कृष्ण और सुदामा को देखिए। कैसा प्रेम था। द्वारपाल लोगों ने रोक दिया इसको, सुदामा जी को, क्योंकि पहने वैसे थे। आज भी होता है, हाँ, आज भी लोग कपड़े से मूल्यांकन करते हैं। आप इसको पहने हैं ना तो आप पूजा कर रहे जी, और महिला कुछ अलग पहनकर आ जाएंगे तो बैठने में अच्छा चल भगवान यहाँ से कहां से आए। तो आज आदमी की कीमत कपड़ों से होने लगी है। द्वारपाल वालों ने रोक दिया, लेकिन किसी प्रकार कृष्ण तक ये बात गई कि मेरा मित्र सुदामा आया है। चित्र जहां पर कृष्ण जहां पर बैठे थे अपने रानियों के साथ, उसे छोड़कर अरे नहीं, मुझे रोको मत, जाने दो। बेसूद दौड़ते हुए आया और आकर के रत्न जड़ित वस्त्रों से अलंकृत थे, लेकिन जाकर के कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया। अगर मित्रता करनी है और मित्र का प्रेम देखना है तो कृष्ण और सुदामा को देखिए, और भाई भाई को देखना है तो राम और भरत को देखिए। ऐसा प्रेम हो। ऐसे ही माता बहनों, आप सब सास और बहू आपस में इतना प्रेम से रहें, इतना जुड़ करके रहें, लेकिन यही नहीं होता। सबसे ज्यादा कलह सास बहू और देरान और जेठान। मैं कहता हूं कि ये लड़ाई समाप्त हो जाए ना, केवल दो की, देरानी और जेठानी, सास और बहू, ये दो की लड़ाई समाप्त हो जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया की कम से कम 50% लड़ाई तो यूं ही समाप्त हो जाए। सही है ना? घर बढ़ते भी हैं, घर में कलह भी होते हैं। इसका कारण है, इसका मतलब केवल स्त्री जाति को दोष नहीं देता, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियां बन जाती है। लेकिन जिन घरों में सास और बहू आपस में माँ और पुत्री जैसे व्यवहार करते हैं, दोनों मिल करके, वो घर में स्वर्ग आता है। और किसी कलाकार ने सुंदर गीत गाया है जिसको आपने कई बार सुना। गीत नहीं सुनाऊंगा, मुझे आता भी नहीं गाना, बस पद को सुनाता हूं। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग। अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अजी बहुत हो गया मंदिर, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर को मंदिर बनाना प्रारंभ करिए। कब तक आप मंदिर पर मंदिर बनाते चले जाएंगे? अरे पूरी दुनिया मंदिर से लद जाए तब भी आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है, जब तक आपका घर आपके लिए मंदिर न बने, आपका घर आपके लिए तीर्थ न बने। माता बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका घर आपके लिए मंदिर है, आपका घर आपके लिए तीर्थ है, आपका घर आपके लिए चारों धाम है। अगर इस ढंग से आप करेंगे, भाइयों के लिए भी यही बात है, अगर घर में जाएं तो क्या समझ करके जाएं? ये मेरा तपोवन है, ये मेरा जन्म स्थली है। इससे बड़ा तीर्थ जहां मेरा जन्म हो, उससे बड़ा कोई तीर्थ हो सकता है? जहां मैं पैदा हुआ हूं,
जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो स्थान कितना पावन है, कितना पवित्र है, इससे बड़ा पवित्र और पावन जगह मुझे नहीं मिल सकता। भला मैं उस घर के चौखट में शराब पी करके कैसे प्रवेश कर लेता हूँ, कैसे बीड़ी खा पी करके प्रवेश कर लेता हूँ। जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं, गंदगी को त्याग करके जाते हैं, हाथ पैर को धो करके जाते हैं, तो उस मंदिर को तो आपको बड़ा ख्याल है। और इस बात को याद दिलाते दिलाते एक बात और याद दिला दूं और अपनी बात को विराम करूं। दो प्रकार का मंदिर है और दो प्रकार का मूर्ति है। पहली मूर्ति भगवान ने बनाया और दूसरी मूर्ति इंसान ने बनाया। बात समझ में आ रही? भगवान ने, प्रकृति ने, विधाता ने, परमात्मा ने, जो नाम ले लीजिए। एक मूर्ति है जो भगवान ने, परमात्मा ने, विधाता ने बनाया और एक मूर्ति इंसान ने बनाया। बताइए भाइयों, आप जितने भी बैठे यहाँ पर, माता बहनें बैठी हैं, आप सब पढ़ी लिखी हैं, श्रेष्ठ मूर्ति किसकी है, श्रेष्ठ कृति किसकी है? भगवान की कृति श्रेष्ठ है कि इंसान की कृति श्रेष्ठ है? क्या होना चाहिए? आप भी बोलेंगे जी, इंसान की कृति से श्रेष्ठ कृति ईश्वर की, विधाता की, परमात्मा की, प्रकृति की कृति सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? आप कितनों भी आग उत्पन्न करें, सूरज जैसे गर्मी नहीं दे सकते। कितनों लाइट बना लिया गया, लेकिन सूरज जैसे गर्मी नहीं दे सकते। अरे एयर कंडीशन आप कूलर बना लीजिए, एसी बना लीजिए, लेकिन कश्मीर की जो ठंडी हवा है उसको कोई दे सकता? प्रकृति अद्भुत है जी, पर प्रकृति से कोई तालमेल नहीं। आज इंसान ने रोबोट तो बना लिया, लेकिन इंसान नहीं बना पाया। तो आप भी मानेंगे ना कि प्रकृति का कृत्य सबसे श्रेष्ठ कृति है, मानते हैं? लेकिन पूजा जब करते हैं तो इंसान ने जिसको बनाया उसकी आप पूजा करते हैं, और जिसको परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, विधाता ने, प्रकृति ने बनाया, उस कृति का, उस मूर्ति का आप तिरस्कार करते हैं। आप बोलेंगे कैसे? जितने बैठे हैं ना, इसको किसी इंसान ने नहीं, परमात्मा ने, विधाता ने, प्रकृति ने बनाया है। आप सबको मनाया है। माता हो, पिता हो, भाई हो, भावज हो, दोस्त हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, जितने भी हैं, ये सब मूर्ति तो है। और इस मूर्ति को उस घर में कौन रहता है? पिता रहते। पिता एक देवता है, माँ भी देवता है, जितने रहने वाले हैं सब देवता है। उस देवता का आप तिरस्कार करते हैं, और जिस देवता को केवल आपने बना करके, मिट्टी का बना करके, पैरा का बना करके, लकड़ी का बना करके आपने स्थापित किया, उसके सामने कहते तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा। और जो सच में माता पिता है उसको वृद्धाश्रम, जो सच में माता पिता है उसको एक लोटा पानी नहीं मिलता है। कैसी पूजा हो रही है? माता बहनों भाइयों, इसलिए घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। और जो आप मंदिर में करते हैं वही काम केवल आप घर में करना प्रारंभ कर दें। सबके साथ जैसे शांत बैठते हैं मंदिर में जाकर के, घर के वातावरण को शांत बनाइए, सुंदर बनाइए, पवित्र बनाइए, आपसी रिश्ता को सुंदर बनाइए, प्रेम से रहना सीखें। देखिए सच में आप और हम सबका जीवन प्रेम से भर जाएगा, स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। इसलिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, धरती में स्वर्ग लाने की जरूरत है, और वो प्रेम से ही आ सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।